जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 4 से पाठ 15 कुरजरी विनती। कुरजरी विनती आप पढ़ रहे हैं। विनती करना यानी किसी से प्रार्थना करना। और कुरज एक पक्षी का नाम है। कुरज क्या है? एक पक्षी का नाम। चलो मैं आपको कुरज दिखा देती हूँ। ये कुरज पक्षी है। ये कौन है? ये कुरज पक्षी है। और आज हम इस कुरज पक्षी के बारे में पाठ पढ़ रहे हैं कि कुरज क्या विनती करती है। ये पक्षी क्या विनती, क्या प्रार्थना करती है। तो समंदर के किनारे एक ऊंचा पर्वत था। समंदर के किनारे आपके गांव में छोटे छोटे कुएं होंगे, तालाब होंगे, फिर उनसे बड़ी झीलें होती है, नदियाँ होती है। और जब ये जब सारी नदियाँ मिलकर जाकर किस में इकट्ठी होती है? समुद्र में। तो समुद्र होता है एक विशाल जलाशय जिसके अंदर बहुत दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। उसे हम क्या कहते हैं? समुद्र, जिसका ओर छोर कोई नज़र नहीं आता, चारों तरफ पानी पानी होता है। तो वो जो समुद्र है, सबसे बड़ा किसे कहेंगे? समुद्र को। कुएं, नदी, तालाब, बावड़ी, झील, पोखर, ये सब छोटे स्तर के होते हैं। और इन सब का पानी, जब नदियों का पानी जाकर एक जगह इकट्ठा होता है, वो बड़ा विशाल समुद्र होता है। तो समुद्र के किनारे एक ऊंचा पर्वत था। एक बहुत ऊंचा पर्वत था। उस पर्वत की तलहटी में सुथरी ठोड़ देखकर एक कुरज ब्याई। सुथरी यानी साफ ठोड़ यानी जगह, साफ सुथरी जगह देखकर एक कुरज वहाँ पे ब्याई। ब्याई का मतलब होता है उसने वहाँ पे बच्चे दिए। पर्वत की तलहटी में, यानी पर्वत तो बहुत ऊंचा होता है ना। पर्वत की जो नीचे सतह होती है, नीचे की समतल सतह होती है, उस तलहटी में एक साफ सुथरी जगह देखकर एक कुरज ने वहाँ पे कुछ बच्चे दिए, अंडे दिए। तो 17 अंडे लाई। कुरज ने कितने अंडे दिए थे? 17 अंडे। कुरज ने कितने अंडे दिए? 17। उन अंडों को कुरज ने 17 दिन तक सेया। उन अंडों को, 17 जो अंडे थे, उन अंडों को कुरज ने क्या किया? 17 दिन तक, 17 ही अंडे थे और 17 दिन ही उन्होंने सेया। सेया मतलब उस अंडों को सेका। उन अंडों पे कुरज बैठती है, उनको, उनकी देखभाल करती है, उन अंडों को गर्मी देती है, उनको सेती है। वो जब सेती है तब वो अंडे पकते हैं। तो उस कुरज ने 17 दिन तक एक दाना भी चुग्गा नहीं लिया। कुरज ने क्या किया था? 17 दिन तक एक भी दाना कुरज चुग्गा नहीं लिया। चुग्गा मतलब दाना। जो पक्षी क्या है, जैसे हम लोग तो खाना खाते हैं, रोटी, दाल, हरी सब्जियाँ, तो हम खाना खाते हैं। लेकिन कुरज ने 17 दिन तक एक भी दाना नहीं लिया था। पक्षी तो क्या खाते हैं? दाना खाते हैं, चुग्गा। तो एक दाना भी चुग्गा नहीं लिया 17 दिन तक। क्यों? क्योंकि वो उन अंडों को 17 दिन तक से रही थी। सेते सेते उन 17 अंडों से 17 बच्चे निकले। जब उन अंडों को वो से रही थी तो उन सेते सेते उन 17 अंडों से 17 बच्चे निकले। सेना मतलब कि वो पक्षी अपने पंख फैलाकर उन अंडों को अपने पंखों के नीचे दबाकर बैठते हैं। तो उन पंखों से उन अंडों को गर्मी मिलती है, तब वो बच्चे पककर उन अंडों से बाहर निकलते हैं। तो 17 दिन तक कुरज ने कोई दाना नहीं लिया था और वो अपने अंडों को से रही थी। और 17 दिन बाद अंडों से 17 बच्चे निकले। तब वह अपने बच्चों के लिए चुग्गे की खोज में उड़ी। अब जब उन अंडों से बच्चे निकल गए तो बच्चों के लिए चुग्गे की खोज में उड़ी। मतलब बच्चों को उसको कुछ खिलाना पिलाना था। आपको भी दिन भर कुछ न कुछ खाने पीने को चाहिए ना। तो उन अंडों से भी छोटे छोटे चूजे निकले, बच्चे निकले, तो उनको खिलाने के लिए चुग्गे की खोज में उड़ी। उड़ते उड़ते उसे एक तोते की पाँख जैसा हरा भरा ज्वार का खेत नजर आया। जैसे जैसे वो उड़ रही थी तो उड़ते उड़ते कुरज को एक तोते की पाँख का रंग कैसा होता है? एकदम हरा हरा। तो हरा भरा ज्वार का खेत नजर आया। कौन सा खेत था? ज्वार का खेत नजर आया। वह रोजाना उस खेत से अपने बच्चों के लिए चुग्गा ले जाने लगी। जैसे ही हरा भरा ज्वार का खेत उसे दिखा तो वो क्या करने लगी? वो रोजाना खेत से अपने बच्चों के लिए चुग्गा लेकर जाने लगी। जैसे उसे खेत मिल गया
रोज़ वो उस ज्वार के खेत में जाती थी और वहाँ से अपने जो 17 बच्चे थे उनके लिए चुग्गा लेकर जाती थी। खेत का मालिक लोभी था। खेत का मालिक क्या था? लोभी था। लोभी का मतलब क्या होता है? लालची। तो खेत का मालिक बहुत लालची था। उसने सोचा कि यह कुरस तो हमेशा बिगाड़ करती है। खेत का मालिक लालची था ना, तो उस लालची मालिक ने क्या सोचा कि यह कुरस तो हमेशा बिगाड़ करती है, इसे पकड़ना चाहिए। कुरज हमेशा बिगाड़ा करती रहती है, इसे हमें पकड़ना चाहिए। एक दिन उसने ज्वार के पौधे पौधे पर गुड़ की पात का लेप कर दिया। खेत का मालिक लालची था, उसके खेत का नुकसान हो रहा था क्योंकि कुरज रोज वहाँ से चुग्गा इकट्ठा करके उड़ जाती थी। तो उसने सोचा कि इसको पकड़ना चाहिए। तो मालिक ने क्या योजना बनाई? उसने एक दिन ज्वार के जो पौधे थे तो सारे पौधों पर गुड़ की पात का लेप कर दिया। जो भी ज्वार के पौधे थे उन पर उसने गुड़ की जो पात यानी गुड़ की जो चाशनी बनाई जाती है पतली पतली, उसका लेप कर दिया। कुरज चुगने के लिए खेत में उतरी तो चिपक गई। जैसे ही कुरज चुगने के लिए, बच्चों के लिए चुग्गा लेने के लिए उन पौधों पे ज्वार के खेत में उतरी तो वह कुरज वहाँ पे चिपक गई।